द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के अनभक्तों को कई बार अपमानित होना पड़ता है नरेंद्र मोदी जी का किसी से मिलने के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी का कुछ बोलने के ऊपर, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा एक तरफ है, देश के प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल और देश के प्रधानमंत्री के जो काम है वो अलग है। लेकिन राजनीति इतनी होती है कि मोदी जी मंच से कुछ कहते हैं, चुनावी मंच से, और धरातल पर कुछ और करते हैं। अब हुआ यूं है जिससे अनभक्तों को बड़ी तकलीफ हो रही है, अनभक्तों को बड़ी परेशानी हो रही है। खून के आंसू अगर रोना कहें कहावत के तौर पे, तो अनभक्तों का वही हाल है। अनभक्त न कुछ कह सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, न बोल सकते हैं। मतलब वो जो गले की हड्डी होती है कि ना आप उगल पा रहे हो, ना आप निगल पा रहे हो, ये स्थिति अनभक्तों की मोदी जी ने कर दी। आखिर ऐसा क्या किया, आप सोच रहा हूं। एक ऐसे व्यक्ति से मोदी जी का मिलना हुआ, वो भी अपनी बाहें खोल के और बहुत ही खुशी का इजहार करते हुए उस व्यक्ति की तरफ जाते हुए, जिससे अनभक्तों का जीना मुश्किल हो गया पिछले 24 घंटे में। अनवर इब्राहिम है। अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री वो देश के हैं जहां पे जाकिर नायक को उन्होंने पनाह दी हुई है, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम साहब जो है वो भारत के दौरे पे आए हैं। मोदी जी के निमंत्रण पे ही आए होंगे। मोदी जी उनको मिलने के लिए उनकी तरफ बढ़े हैं, ऐसे हाथ फैलाते हुए। पीटीआई ने डाला है वीडियो, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो लगा देता हूं मैं। ये स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं जहां मोदी जी गले मिल रहे हैं, जहां मोदी जी हाथ फैला के उनकी तरफ बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे तो अनवर इब्राहिम नहीं मानो ये उनके कोई बिछड़े हुए कुंभ के मेले में कोई भाई थे। वो अनवर भाई मोदी जी को मिल गए, और मोदी जी उन अनवर इब्राहिम को ऐसे गले लगा के शायद अनभक्तों को तकलीफ पहुंचा गए। रणविजय सिंह जो पत्रकार, उन्होंने लिखा है कि अनभक्तों को तकलीफ क्यों हुई है। अनवर इब्राहिम हमास का खुलकर समर्थन करते हैं, अनभक्त हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, ये मैं कह रहा हूं, जबकि मोदी सरकार ने हमास को अभी तक आतंकी संगठन नहीं माना है, लेकिन भक्त मानते हैं, और बीजेपी की विचारधारा भी यही कहती है। अब अनवर इब्राहिम हमास का खुलकर समर्थन करते हैं। अनवर ने पिछले साल हिंदू युवा को खुलेआम इस्लाम कबूल करवाया था, बड़ा विवाद हुआ था। एक हिंदू युवा के कन्वर्जन के वीडियो वायरल हुए थे। यही अनवर इब्राहिम जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, ये वहाँ पे सामने मौजूद थे, और अखबार ने लिखा भी था। मैं उस अखबार को आपको दिखाऊंगा, आगे चल के चर्चा करेंगे। आगे क्या लिखा रणविजय ने वो देख लेते हैं। अनवर इब्राहिम ने जाकिर नायक को अपने देश में पनाह दी है। अब अनवर इब्राहिम से गले मिलते हुए मोदी जी का जो वीडियो है वो जम के वायरल है, और इतने गर्मजोशी से गले मिलते हुए जैसे बिल्कुल कोई सगे भाई से बहुत दिनों के बाद मिल रहा हो। हाँ, ये एनबीटी ने लिखा था उस वक्त, जब कुछ वक्त पहले की बात थी, जब वो एक कन्वर्जन का इशू सामने आया था मलेशिया का, जबकि इस पर कोई विवाद नहीं खड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी एनबीटी का हेडलाइन थी कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर ने खुलेआम हिंदू लड़के का कराया धर्म परिवर्तन, बनाया मुसलमान चौतरफा घिरे। गोदी मीडिया ने इस खबर को ऐसे छापा था कि मलेशिया के पीएम अनवर इस समय विवादों में है। पीएम अनवर इब्राहिम ने सार्वजनिक तौर पर एक हिंदू युवा को खुलेआम इस्लाम कबूल करवाया है। इसके बाद से ही अनवर को कुछ लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। आलोचकों की माने तो इससे साफ है कि अनवर भारतीयों का कितना सम्मान करते हैं, और मोदी जी ने उनका इतना सम्मान किया है। मीडिया कुछ लिख रहा है, मोदी जी कुछ कह रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा विषय है। रेडिकलाइज मुस्लिम मानते हैं अनभक्त अनवर इब्राहिम को, और फिर अनवर इब्राहिम क्यों मोदी जी क्यों उनसे गले मिल रहे हैं, क्या अनभक्त उनसे पूछेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की, ये नीमो यादव जी ने सही लिखा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है अयोध्या बद्रीनाथ में, अब शायद बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह के शायद कुछ प्रयास कर रहे हैं। इस सबसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय यह है कि आपके काम क्या हैं, उन्हीं से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अनभक्तों का भी क्या हाल होता है। कभी मोदी जी प्रिंस सलमान, मोहम्मद बिन सलमान से जाके गले मिलते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के उनको लेने चले जाते हैं, तो कभी मोहम्मद मोरसी आते हैं तो उनके भी आसपास मोदी जी खड़े होते हैं, जिनको अनभक्त बहुत बुरा मानते थे। अब तो खैर वो एक चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, उस पर चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब भी अरब लीडर से मोदी जी मिलते हैं तो लोगों का यही कहना है कि भाई विदेशी अल्पसंख्यक जो देश में हैं, उनके विदेशी जो मुस्लिम लीडर्स हैं बाहर, मतलब जो दूसरे मुस्लिम देशों के लीडर्स हैं, उनसे इतनी गर्मजोशी से मिलना और देश का मुसलमान जो है वो अपना अधिकार मांगता रहे
और उसकी बात नहीं सुनना और राजनीति के लिए अपने चेले चमचों को खुला छोड़ देना कि खूब जम के नफरतें फैलाएं, और उस नफरत का परिणाम क्या होता है ये आपके सामने है। पर आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनभक्त बहरूपीय है, क्या अनभक्तों का दोहरा चरित्र है, क्या अनभक्त इसी तरह की हरकतें करते हैं कि दिखावे की नफरत और दूसरी तरफ अपना जहां से काम निकले तो वहां पे मोहब्बत। लेकिन मोदी जी के इस वीडियो ने अनभक्तों का बुरा हाल कर दिया है। अनभक्तों को लोग टैग कर करके पूछ रहे हैं कि अनवर इब्राहिम पे अब क्या कहना है, या अनवर इब्राहिम मोदी जी को अपना भाई कह रहे हैं, मोदी जी उनको ही भाई ही कहेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि मोदी जी का तो सब जगह से कहीं ना कहीं कोई पुराना रिश्ता निकलता है। पर अब मलेशिया के प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय दौरा अनभक्तों के लिए मुसीबत बन चुका है। अनभक्त जो है, कभी वो उनको मोदी जी से गले मिलते देखते हैं, कभी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से मिलते हुए देखते हैं, तो अनभक्तों को तो खासी तकलीफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भक्त हैं उनका तो काम ही है थूक के चाटना, ये कहावत के तौर पे कह रहा हूँ। तो यही हाल है जो फिर से देखने को मिल रहा है। मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। उन्हें कम से कम बताइए कि जो लोग आप अपने विचारों से आपके बीच में नफरतों का बीज बोते हैं, वो उन लोगों का जो बार बार जाकिर नायक को भी बहुत कुछ कहते हैं और इंडियन मुस्लिम से जोड़ देते हैं जाकिर नायक को। जिस व्यक्ति ने, जिस प्रधानमंत्री ने जाकिर नायक को पनाह दी हुई है, रेफ्यूज दिया हुआ है, फिर अनभक्तों के सबसे बड़े नेता उनसे ऐसे क्यों मिलते हैं? तो क्या ये दिखावे का है सब कुछ जो हो रहा है? ये बड़ा विषय है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा। जितने आपके साथी आपके साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स में जुड़े हैं उनके साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर क्या उनको दिखाया जाता है, किस चीज़ में उनको उलझाया जाता है, कैसा कुछ करके आपस में लड़ाया जाता है। लेकिन सच्चाई में क्या होता है जब अपनी पे आती है तो बीजेपी के नेता क्या करते हैं वो तो आपके सबके सामने है। इसके ऊपर बहुत चर्चा हो सकती है, शादियों में भी चर्चा हो सकती है बीजेपी के नेताओं के परिवारों में। लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा अनवर इब्राहिम है, और अनवर इब्राहिम पे अनभक्तों का बुरा हाल है, और ऐसा बुरा हाल अनभक्तों का आए दिन होता रहता है। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा और लोगों से कहिएगा कि मेरे वीडियोस को कोशिश करें कि शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि शायद एल्गोरिदम ऐसा है यूट्यूब का कि उन्हीं वीडियोस को ये आगे बढ़ाते हैं जो ज़्यादा देखे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।